सो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के इस जूम सेशन में। और मंगलवार के दिन हम माई एचबी प्रोग्राम लेके आते हैं और आज इस प्रोग्राम का हम टॉपिक लेके आए हैं बेसिकली जो हमारी एक बहुत, मैं कहता हूँ इतनी अच्छी सीरीज है कि आप उन प्रोडक्टों को यूज करके आप, मुझे लगता है यू गोना लव द प्रोडक्ट्स बिकॉज विटामिन सी बेस्ड जो सीरीज डेवलप की गई है वो आपकी स्किन के को क्या बेनिफिट देने वाली है, उसके क्या फीचर्स हैं और वो कैसे आपके बिजनेस में हेल्प कर सकती है। इन सारी बातों पे हम डिस्कस तो करेंगे ही। इससे पहले हम आपको हमारे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बट आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डर्मा आर्ट के बारे में। और डर्मा आर्ट जैसे कि आप इस वर्ड में देख पा रहे हैं, यदि आप डी आर देख रहे हैं, डी आर का मतलब है डॉक्टर, DRMA ये डिनोट कर रहा है। डर्मा मीन्स स्किन, इंग्लिश में डर्मा बोलते हैं स्किन को, मतलब एक साइंटिफिक नेम। और यदि आप बीच वाले पोर्शन पे जाएंगे, माँ, माँ का मतलब है केयर, यानी कि एक स्पेशलिस्ट आदमी ने, यानी कि एक डॉक्टर हो सकता है, वो एक साइंटिस्ट हो सकता है, डॉक्टर ने, यानी कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं स्किन के, डर्मेटोलॉजिस्ट, उन्होंने इसको स्किन के लिए ये प्रोडक्ट डेवलप किया है। और लव एंड केयर यानी कि उस तरीके से डेवलप किया गया है कि जिसमें जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, जो हमारी बेसिक चीजें हैं, वो आपकी स्किन को की केयर भी करते हैं। और वो एक तरीके से आपको जैसे माँ का प्यार मिलता है, तो प्रोडक्ट को भी ऐसे ही हमने एक तरीके से उसी थॉट प्रोसेस से बनाया कि आपकी स्किन को बिना कोई ऐसे केमिकल की जैसे आजकल वीगन की बात हम करते हैं, आजकल सल्फेट फ्री की बात करते हैं, सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें की हम बात करते हैं, तो सेम उसी चीजों के साथ, यानी कि विदाउट हजार्डियस केमिकल, विदाउट एनी एनिमल के टेस्ट उस पर टेस्ट किया जाने वाला कोई ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डाला गया, यानी कि वीगन है, पीटा सर्टिफाइड है। एंड देयर इज आर्ट, यानी कि आपका फैशन है उसको बरकरार रखने के लिए इस सीरीज को डेवलप किया गया। तो इस डर्मा आर्ट का जो नाम है, इसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से किसने बनाया, किसके लिए बनाया, क्यों बनाया, ये इस नाम में ही मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सो आप भी अपनी टीम को इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसका थीम लाइन है, इसका टैग लाइन है, एवरीवन डिजर्व्स लव एंड केयर। हर किसी को प्यार और केयर की जरूरत होती है। और डर्मा आर्ट की पूरी सीरीज जो आपकी पर्सनल केयर, स्किन केयर की सीरीज है, वो आप आप लव एंड केयर को जो डिजर्व करते हैं, वो आपको जरूर उन दोनों पहलुओं पे आपके काम करने वाली है। सो डर्मा आर्ट की एक सीरीज है जिसको हम बोल रहे हैं क्वाड सी, उसमें एक सब सीरीज है क्वाड सी। क्वाड का मतलब होता है चार, और सी का मतलब चार टाइप के विटामिन सी। सो क्वाड सी उसका इसलिए नाम रखा गया क्योंकि उसमें जो विटामिन डाले गए हैं वो चार टाइप के डाले गए हैं, स्पेशली विटामिन सी। सो इससे पहले यदि आप हम बात करें, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हम सदियों से एक चीज के बारे में सुनते आए हैं, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं बेसिकली, वो हमारी हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपने आंवला के बारे में सुना होगा, आपने संतरे के बारे में सुना होगा, आपने डिफरेंट डिफरेंट मौसमी और सिट्रस फ्रूट में आप देखेंगे ग्रेप्स के बारे में आपने सुना होगा। सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं जो विटामिन सी से भरपूर होती हैं। वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इवन हेयर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और बहुत सारे वाइटल फंक्शन के लिए ये इसका जो मिनरल कंपोजिशन है और विटामिन सी का जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत बड़ा हेल्प करता है हमारी ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसमें काफी अच्छा बेनिफिट पहुंचाता है। सो जर्नेशन से जर्नेशन ब्यूटी के लिए आप देखेंगे, एज ए नेचुरल क्लिंजर के रूप में लोग पहले हमारे लेमन से एक तरीके से क्लिंज करते थे स्किन को। इवन दे कैन वो अपनी स्कैल्प पे भी रब करते थे एंटी डेंड्रफ के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए एंटी फंगल के रूप में भी। सो बहुत इन हाउस आप देखेंगे पहले जो फेस मास्क थे या स्क्रब थे, वो इन हाउस बनाए जाते थे, स्पेशली संतरों के छिलके से, ऑरेंज के जो पील है या लेमन है,
इनको किसी बटर में डाल के इस तरीके से यूटिलाइज किया जाता था, बिकॉज फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है विटामिन सी। और साथ में इसके साथ जो मिनरल कॉम्पोजिशन होता है सिट्रस पील में और सिट्रस फ्रूट्स का जो ऑयल आता है उसमें जो मिनरल कॉम्पोजिशन होता है वो बेसिकली रिवर्टलाइज करने में हमारी हेल्प करता है स्किन को। सो एंटी एजिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट बेसिकली होता है एक तरीके से आपके स्किन पे जो दाग धब्बे होते हैं, डार्क स्पॉट होते हैं, फाइन रिंकल्स जो एजिंग के टाइम पे आते हैं उनको एजिंग को डिले करता है और आपकी स्किन का वो ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग इफेक्ट देता है। सो सिट्रस फ्रूट एंड पर्सनल केयर में यदि हम बात करें तो नेचुरल इसेंशियल ऑयल इनमें ज़्यादा होते हैं एंड क्लींज एंड आपके एक्सप्लॉइट्स योर स्किन, तो क्लीन करने का और आपके एक तरीके से जो ऊपर की जो रफ लेयर है उसको निकालने का काम करता है। AHA फैमिली ऑफ एसिड विच स्पोर्ट स्किन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपकी डायरेक्ट कॉम्प्लेक्शन हो या आपकी स्किन को रीजनरेट करने की बात हो, रफ स्किन को हटाने की बात हो, तो वो इसका मेन काम होता है। एंड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। और आप देखेंगे हमारी जो स्किन पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है जो सबसे बड़ा बेसिकली एक्ने का कारण बनता है, जो कील मुहासे और फुंसियों का कारण बनता है स्किन पे, उसको ये AHA जो फैमिली होती है जो बेसिकली जो खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उसमें वो क्या करता है स्किन के पीएच को डाउन कर देता है। और पीएच को डाउन होते ही बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, और बैक्टीरिया की जब ग्रोथ रुकती है तो वो एक तरीके से बैक्टीरियोस्टैट्स का काम करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करता है। और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकने के कारण आपकी जो एंटी एक्ने प्रॉपर्टी है, आपकी स्किन को हीलिंग पावर मिल जाती है और आपकी अकेन जो है वो रिकवर करना स्टार्ट हो जाती है और रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। एंड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से आपका जो स्कैर है, जो आपके अकेन के कारण है या कोई छोटी मोटी इंजरी के कारण है, उसको भी हीलिंग में एक तरीके से पावर मिल जाती है। एंटी एजिंग एंड कोलाजन सिंथेसिस, आपका जब आप विटामिन सी एडिबल फॉर्म में आप खाते हैं और आप लगाते भी हैं, यदि एडिटेबल फॉर्म में उसको यूज किया गया है, तो एडिबल फॉर्म में उसको यूज करने के बाद वो एंटी एजिंग और कोलाजन सिंथेसिस में हेल्प करता है और नई सेल, स्किन की नई सेल बनाने में वो हेल्प करता है बेसिकली। सो इंट्रोड्यूसिंग आवर विटामिन सी बेस्ड स्किन केयर इंस्पायर्ड बाय द ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज। ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज जो हमारी पहले की जो प्रैक्टिसेस थी, दादी नानी के नुस्खे थे जो, उनके अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल जो रेमेडीज थी, जो थेरेपीज थी, उनको ध्यान में रखते हुए हमने इसको यूटिलाइज किया। देखिए आप देखेंगे पहले के जो हमारी प्रैक्टिसेस थी, होम रेमेडीज थी, यानी कि हमारे से पहले की जो जनरेशन थी, उनका जो सोचने का और उनका जो कॉम्बिनेशन का जो तरीका था चीजों को यूटिलाइज करने का, वो बहुत बेहतरीन और साइंटिफिकली वो प्रूवन एक फॉर्मूला था। वो जिस चीज में मिला के कोई चीज लगाते थे, उनके लिए एक तरीके से उनका वो जो बेस मटेरियल था वो बहुत सपोर्ट करता था एक्टिव इंग्रेडिएंट को स्किन में अब्जॉर्व करवाने के लिए। तो यहाँ इस सीरीज में आप बेसिकली देखेंगे तो हमने जो विटामिन सी 4 टाइप के तो डाले हैं, पर कौन सा बेस लिया है ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखने को तो कोई भी बोल देगा कि जी मैं भी विटामिन सी ले आया हूँ, मैंने भी डाल दिया है, मैंने भी ये कर दिया है, बट वी नीड ए वेरी वेरी मच स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन ऑफ व्हाट? विटामिन सी तो आप ले आएंगे, जो आपने बेस क्रिएट किया है, यानी कि किस क्रीम के किस किस चीजों को मिला के वो क्रीम बनाई है और उसका सोलवेंट क्या था, उसका सोल्यूट कंटेंट क्या था, उसकी लिपोफिलिक फेज क्या थी और हाइड्रोफिलिक फेज उसकी क्या थी, और वो जब आप अप्लाई करते हैं तो वो कितने लॉन्ग लास्टिंग आपके विटामिन सी को होल्ड करता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे इस सीरीज के बारे में एक चीज और बता देता हूँ। विटामिन सी को जब आप जर्नली, यदि आपका बेस सही नहीं है, बेस का मैं जो क्रीम में आपने विटामिन सी डाला है, यदि उस क्रीम में आपका बेस सही नहीं है, तो होगा क्या कि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे विटामिन सी का कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, स्किन पे लगाएंगे, तो हवा में के टच में आते ही वो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होते ही उसका कोई भी काम नहीं बचेगा, ओनली फ्रेगनेंस बच जाएगी। पर यहाँ विटामिन सी को एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो थ्री हमारा 3O जो विटामिन सी है, बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड है,
वो सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। मोस्ट स्टेबल का मतलब है कि हवा के टच में आने के से ऑक्सीडाइज नहीं होता कुछ टाइम के लिए। बट उसको भी प्रोटेक्टेंट एक बेस चाहिए, एक क्रीम चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए। वो यदि नहीं है तो वो भी थोड़ी टाइम के बाद स्किन में बिना एब्जॉर्ब हुए ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और स्किन में बिना एब्जॉर्ब, स्किन यदि उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं रह जाएंगी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी। सो हमने यहाँ पे बेस ऐसा यूटिलाइज किया है यहाँ पे कि वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है विटामिन सी की, उसको वो स्किन तक ले जाने का काम करता, स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि एक तरीके से लॉक करके रखा है विटामिन सी को बाहर के एनवायरनमेंट से, कि आपकी स्किन को ज्यादा टाइम मिल जाए उसको एब्जॉर्ब करने का स्किन के लेयर से, और आप ज्यादा अपनी स्किन को हीलिंग दे पाए। लगभग आप जो मार्केट में आपको मिलती हैं, जो आपको विटामिन सी बेस मिलते हैं, 4 टाइप के तो मिलते ही नहीं है। 4 टाइप क्यों डाला गया ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। बट विटामिन सी के साथ जो बेस लिया जाता है वो एक तरीके से आ, बहुत सारे क्रीमों में नॉलेज नहीं होती है, या बहुत सारे ऐसे हैं कि बना ही नहीं पाते हैं। तो उन केसेस में क्या होता है, विटामिन सी लगा तो रहे पर इफेक्ट नहीं आ रहा है। वो आपका आपने क्रीम का जो बेस लिया वो सिलेक्ट नहीं किया है, जिसके कारण आपका विटामिन सी डाला तो है सम टाइम, बट स्किन पे लगाते ही एयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, और आपका एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी यानी कि उसकी जो पावर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसका फंक्शन है, वो एक तरीके से खत्म हो जाता है बिना स्किन को हील किए हुए। यहाँ पे आपको स्किन की हीलिंग प्रॉपर्टी मिल रही है, बिकॉज हमने लॉक किया हुआ विटामिन सी को आपकी स्किन को हील करने की ज्यादा टाइम मिलता है, ज्यादा इफेक्टिव रहता है। सो मार्केट में और इसमें आप देखेंगे तो जो हमारा बेस है लगभग 70% तक दोस्तों, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्लिनिकल ट्रायल्स बोल रही हैं, ये स्टडी बोल रही हैं कि जिस तरीके का हमने सॉल्वेंट यहाँ बनाया है उसके पीछे की जो स्टडीज है वो बोल रही हैं लगभग 70% तक की पोटेंसी ज्यादा होती है इस बेस में एज कम्पेयर टू जर्नल बेस जो लिया जाता है। का बेस पे जाने की बजाय आप मार्केटर हैं तो आपको एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि हमारा विटामिन सी जो सीरीज है वो स्किन तक पहुंचने से पहले ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है एक तरीके से फेडअप नहीं होता है, यानी कि वो खत्म नहीं होता है। तो ये लॉक रहता है और स्किन आराम से, उसको स्किन को टाइम मिल जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए ये हीलिंग प्रॉपर्टी और थेरेपेटिक प्रॉपर्टी रखता है। सो आपको इसके अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नॉट ओनली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले आपको इसको यूटिलाइज करके देखना, आपको इसको लगा के देखना है। सो क्वाडसी सीरीज बेसिकली 4 चीजों को सेंट्रिक रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बनाई है। सबसे पहले एंटी एक्ने, जिसको कील मुहां से ज्यादा निकलते हो यंग एज में आपने देखा है, और जिनको ऑयली स्किन ज्यादा होती है उनके लिए पोर ब्लॉक होना और बैक्टीरियल ग्रोथ होना, 2 चीजें उसमें सबसे ज्यादा। एक तो डर्ट को, ऑयल ऑयल स्किन डर्ट को एक तो एब्जॉर्ब करती है, पोल्यूटेंट को एक तरीके से एब्जॉर्ब करके रखती है, फिर पोर ब्लॉक हो जाते हैं और वहीं से एक तरीके से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। तो ऐसे केस में एक्ने होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और यंग एज में हार्मोन इनबैलेंस और लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी इंटरनल कोज होते हैं। पर एक्सटर्नल कोज में आप देखेंगे तो डर्ट को अट्रैक्ट करना, पोल्यूटेंट को अट्रैक्ट करना एंड पोर्स को ब्लॉक करना और बैक्टीरियल ग्रोथ के एनवायरनमेंट को क्रिएट करना स्किन पे एक तरीके से एंटी एक्ने का कारण बनता है। सो ये क्वाडसी सीरीज क्या करती है, तो आपके ऊपर का जो ऑयल का लेयर है, जो एक्स्ट्रा ऑयल है, उसको हटा के आपके स्किन के पीएच को, नेचुरल पीएच को बैलेंस करती है, जिसके कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और आपकी एक्ने जो है वो हील होना स्टार्ट हो जाती है। सो एंटी ब्लेमिसिस है, आपको मलाजमा, स्किन पे डार्क स्पॉटेड आपको दिख रहे हैं, पिगमेंटेशन ज्यादा है, तो उस केसेस में आपको ये लाइटनिंग इफेक्ट देती है। लाइटनिंग के साथ धीरे धीरे ब्राइटनिंग, और ब्राइटनिंग होने के धीरे धीरे शाइनिंग, यानी कि ग्लो अप, आप एक तरीके से ग्लोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो कोलाजन सिंथेसिस और एक तरीके से इसकी जो मॉइस्चर लॉक टेक्नोलॉजी है, सो मॉइस्चर को लॉक करने की जो टेक्नोलॉजी है, एक तो हाइड्रेशन मिल जाता है स्किन को, यदि ज्यादा हाइड्रेशन मिलेगा तो आपकी फाइन लाइन वापस से रिवर्स हो जाएंगी और आपको एंटी एजिंग इफेक्ट दिखेगा। और साथ में जब ये स्किन में एब्जॉर्ब होता है विटामिन सी
और स्टेबल फॉर्म है, लॉन्ग टर्म में आपका ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ये एक तरीके से आपकी स्किन में कोलाजन सिंथेसिस और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिसके कारण से आपकी स्किन टाइट दिखती है, एक तरीके से रिंकल फ्री दिखती है। तो ये चार चीजें आपको, यदि आपको तंग कर रही हैं, आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन चला गया, पिगमेंटेशन चला गया है, ब्लेमिसेस हैं, और फाइन लाइन पड़नी स्टार्ट होगी विद द एज, या एक्ने, या आप ऑयली आपकी स्किन है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन विद दिस पर्टिकुलर चीज, दैट इज क्वाड सी, यानी कि 4 टाइप ऑफ विटामिन सी। व्हाट इनसाइड, यानी कि 4 टाइप ऑफ विटामिन सी इसके अंदर है। अब इसमें आप देखेंगे वर्ल्ड का, यदि कॉस्मेटिक में आप देखेंगे, आप यदि थोड़ा सा गूगल करना चाहें, मैं हमेशा बोलता हूं कि हम कोई भी ऐसी चीज डालते ही नहीं है जिसका प्रमाण और प्रूफ ना दे पाए। आप 3O एसिटाइल एस्कोर्बेट को यदि गूगल सर्च करेंगे तो ये पाएगा सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल विटामिन सी की फॉर्म है, जो कि कॉस्मेटिक पर्सनल केयर के प्रोडक्ट में यूज होती है। बट इसको एब्जॉर्ब होने के लिए आपको एक बेस भी, वो भी टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए कि कौन सा बेस ले रहे हैं और उस बेस को कैसे किस किस चीजों से मिलाकर आपने बनाया है। तो यहाँ स्पेशल बेस तैयार किया गया है, इसी को साइंस बोलते हैं, इसी को R&D बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द लुकेरेटिव पैकेजिंग, शानदार पैकेजिंग के अलावा आपका बेस जो है ये इसको मोर इफेक्टिव बना रहा है। और इसकी जो 3O एसिटाइल एस्कोर्बेट जो विटामिन सी का एक टाइप होता है, वो मोस्ट स्टेबल होता है, ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता। सो साथ साथ में आपका बेस ऐसा है जिसको और ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, और सो आपको इसके और ज्यादा इफेक्टिवनेस मिलते हैं। सो एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड, ये कोलाजन सिंथेसिस से लेके आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने का काम करता है। मैग्नीशियम एस्कोर्बाइल फोस्फेट, इसका तीसरा विटामिन सी का टाइप है। चौथा जो है ऑर्गेनिक ऑरेंज पील ऑयल, इसमें भी विटामिन सी, चौथा जो विटामिन सी का सोर्स लिया गया है ऑर्गेनिक ऑरेंज पील ऑयल लिया गया है। सो आइए को थोड़ा थोड़ा सा इसका साइंटिफिक और इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो इसका इफेक्ट है, जो पॉजिटिव इफेक्ट है हमारी स्किन पे, इन चारों का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 3O एसिटाइल एस्कॉर्बिक एसिड, देखिए ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी है। इसका मेन काम होता है आपके डी पिगमेंटेशन और एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि जो स्किन पे आपके जो कील मुहासे और आपकी एक्ने की जो चांस रहते हैं उसको कम करता है। स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। कोलाजन बूस्टिंग इफेक्ट है बेसिकली इसका, क्योंकि ये स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होता है। स्किन के अंदर जब ये पोर के अंदर जाके अब्जॉर्ब होता है तो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है, और ये स्टूमुलेट करता है, यानी कि एक तरीके से बटन ऑन कर देता है कोलाजन सिंथेसिस का, नया कोलाजन बनाने का। और जब कोलाजन नया बनेगा तो आपकी स्किन का जो मेन प्रोटीन होता है वो कोलाजन होता है। सो वो बनना स्टार्ट हो जाएगा तो नई स्किन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ग्लोइंग लगना स्टार्ट हो जाएगी, एंटी एजिंग, आप सुंदर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फेड द हाइपर पिगमेंटेशन, जो आपको डार्क स्पॉटेड है उनको फेड अप करता है और आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट ये देता है। इसके अलावा इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस देखेंगे आप, इसके पब्लिकेशंस पे जाएंगे, गूगल पे आप भी जा सकते हैं। द एंटी एजिंग एंड वाइटनिंग पोटेंशियल ऑफ कॉस्मेटिक सीरम कंटेन O3O इथाइल एल एस्कॉर्बिक एसिड पे स्टडी की गई। ये बाहर का ही पब्लिकेशन है, यानी कि आप देखेंगे एक डॉक्टर की स्टडी भी है इसमें, देखेंगे डॉक्टर शुभ्रा शुक्ला, डॉक्टर शुभ्रा शुक्ला, एक सेकंड के लिए मैं होल्ड करना चाहूंगा। सोनम जूम में हूँ। ओके। प्रेजेंटेशन स्लाइड जो थी, मुझे लग रहा है वो फोन आया मेरे पास, नहीं चल रही है, तो मैं दोबारा से इसको शेयर करता हूँ। सो डर्मा आर्ट, और डर्मा आर्ट के बाद हमने डिस्कस किया कि सिट्रस फ्रूट जो है हेयर केयर से लेके स्किन केयर तक लोग सदियों से यूज करते आ रहे हैं। आंवला से लेके, संतरे से लेके, ऑरेंजेस से लेके, डिफरेंट डिफरेंट सिट्रस फ्रूट
हम यूज करते आ रहे हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक पर्सनल केयर भी लोग होममेड बनाते आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आपका जो घर पे जो क्रीम बनती थी उसमें पील्स को एक तरीके से पीस के या उसका पेस्ट बना के डाला जाता था। सो नेचुरल चीजें, और उसका जो बेस लिया जाता था वो बहुत नेचुरल लिया जाता, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी, जो हमारी रेमेडीज थी, वहां से लेके आज तक साइंटिफिक एविडेंसेस को इकट्ठा करते हुए एक क्वाडसी सीरीज आई। और इसको 4 एंटी एक्ने, एंटी ब्लेमिसिस, डी पिगमेंटेशन इफेक्ट्स एंड एंटी एजिंग इफेक्ट, ये 4 इफेक्ट के लिए डेवलप की गई है। और 4 टाइप के विटामिन सी मैं आपको बता रहा हूँ: 3O एसिटाइल एस्कोर्बेट, एस्कोर्बिक एसिड, 2 ग्लूकोसाइड्स एंड मैग्नीशियम एस्कोर्बाइल फोस्फेट एंड ऑर्गेनिक जो ऑरेंज पील है, जो संतरे का जो बाहर का छिलका है उसका ऑयल निकाल के उसका पील का ऑर्गेनिक ऑयल इसमें यूज किया गया है। तो अभी आप देखेंगे 3O एसिटाइल एस्कोर्बिक एसिड जो होता है, जो सबसे स्टेबल माना गया है, सबसे स्टेबल है, तो ये स्किन में एब्जॉर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिस तरीके से आप बेस लिया गया है, तो एक तरीके से इसको और भी ज्यादा टाइम मिल जाता स्किन के अंदर जाने में, जो अपना स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट, यानी स्किन को एक तरीके से डी पिगमेंटेशन करना, डार्क स्पॉटेड को हटाना, फेड अप करना, और एक्ने जैसी को जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हील करना, और कोलाजन बूस्टिंग इफेक्ट देना, एंटी एजिंग, ये सारी प्रॉपर्टी इसकी हैं। इसके पीछे साइंटिफिक आधार देखेंगे तो 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड जो है स्किन केयर सुपर हीरो फॉर द रेडियंट ग्लो, यानी कि जो आप स्किन का एक नेचुरल ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, तो ये स्टडी है एक डॉक्टर सुबहारा शुक्ला, MBBS MD, DVL, ये इसके साइंटिफिक एविडेंस है। और एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटी एंड स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड कॉस्मेटिक ट्राइनेस इनहिबिटर, यानी कि बहुत सारी इसके पीछे स्टडी हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जो स्किन को हील करने के लिए, कोलाजन बूस्टिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए और ब्राइटिंग इफेक्ट के लिए की गई हैं। और कॉस्मेटिक पे ही बेसिकली, जैसे एंटी एजिंग आप ऊपर देखेंगे एक पेपर है, और वाइटनिंग पोटेंशियल पे स्टडी की गई, और ये सिग्निफिकेंटली इन चीजों पे काम करता है। इसके अलावा जो अगला हमारा सेकंड जो विटामिन सी का टाइप डाला गया है, जो एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड है, वो बेसिकली ये भी हाई, इसकी भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कोलाजन सिंथेसिस में ये भी हेल्प करता है। और स्किन फर्मनेस एंड स्पलनेसिस, इसका मतलब होता है कि आपकी जो स्किन की जो लूज पड़ती है उसको टाइट करता है, और आपकी जो यूवी से जो स्किन डैमेज होती है उसको प्रिवेंट करता है, एक लेयर क्रिएट करता है, ये एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है आपकी यूवीज को, वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है, जो स्किन को डैमेज नहीं पहुंचा पाती है। तो इसका ये मेन रोल है, जो आपकी फोटो जो प्रोटेक्टेंट का रूप का ये काम करता है। फोटो मतलब आपकी लाइट, और लाइट में जो यूवी का बेसिकली ब्लू रेज का जो एक यूवी एंड ब्लू रेज का जो एक स्किन के अगेंस्ट जो इफेक्ट होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है, उससे बचाने में हेल्प करता है। इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस देखेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड एंड एस्कॉर्बिक एसिड प्रो ड्रग विद लॉन्ग टर्म एंटीऑक्सीडेंट एफिकेसी इन स्किन, एक तरीके से ड्रग से पहले ये काम करता है, ड्रग से पहले काम करता है। जब आप इसमें हाईलाइटेड में देखेंगे, कंप्लीटली मेटाबोलाइज टू AA by skin before entering the receptor compartment. The skin contain parent NAA indicating a reserve of AA2G was present of further metabolism। और ये जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसको यदि सिंप्लीफाई करके मैं बताना चाहूँ तो ये एक तरीके से स्टिमुलेट करता है मेटाबोलाइज। जब वो ये होता है तो मेटाबोलाइज होने पे ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, और आपको एंटी इन्फ्लामेटरी से लेके कोलाजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसे तीसरा, यदि मैग्नीशियम एस्कोर्बाइल फोस्फेट की बात की जाए तो ये भी स्टेबल बहुत ज्यादा है, मिनिमल इरिटेशन पोटेंशियल है, यानी कि जो इरिटेशन होती है विटामिन सी की क्रीमों में आपको देखेंगे, जहाँ पे आपके हल्का सा स्कार है, एक्टिव स्कार है, या एक तरीके से आपकी एक्ने है, वहां पे आप लगाएंगे तो आपको बर्निंग इफेक्ट सा, इरिटेंट सा लगता है। बट इसका कोई इस क्रीम में इस तरीके से इसको बनाया गया, सॉल्वेंट को इस तरीके से लिया गया कि इसका कोई इरिटेंट इफेक्ट
नहीं आता है, और स्किन ब्राइटनिंग और हाइड्रेशन बेसिकली, क्योंकि मैग्नीशियम और फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ये हाइड्रेशन, वाटर कैरिंग कैपेसिटी स्किन में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन की वजह से स्किन का रीजनरेशन पावर, पीएच मेंटेन होना और इलास्टिसिटी जो है स्किन की, वो एक तरीके से मेंटेन होती है, और एंटी एजिंग, साथ में कोलाजन स्टिमुलेशन पे ये काम करता ही है। और इसके अलावा इसके पीछे यदि साइंटिफिक एविडेंस देखेंगे, मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ इंफ्लामेटरी बायोमार्कर इन कल्चर्ड सीबोसाइट्स। अकैन इज ए इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर, यानी कि एक्ने जो है वो इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर है। सो इसके लिए जो मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट है वो स्टेबल प्रिकर्सर है विटामिन सी का। इट अचीव ए कांस्टेंट डिलीवरी ऑफ विटामिन सी। ये लगातार विटामिन सी की डिलीवरी करता है आपकी स्किन में लगातार। एक होता है ना, एक बार लगाते हैं अब्जॉर्ब हो गया, ये धीरे 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 अब्जॉर्ब करके लगातार मेंटेन रखता है, जिसके कारण इसका एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक बना रहता है, और एक्ने को हील करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेसिकली। सो ऑर्गेनिक पील जो आपका ऑयल होता है वो आपको स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट देता ही है, और आपके जो स्कार जो पड़ जाते हैं एंड जो पिगमेंटेशन है उसको एक तरीके से उस पर काम करता है, उसको फेडअप होने का काम करता है, उसको लाइटनिंग इफेक्ट देता है। जैसे अब साइंटिफिक एविडेंस में इस पे क्लिनिकल स्टडी पे जाएंगे तो ऑरेंज पील एंड स्किन हेल्थ जो है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन द पोटेंशियल बेनिफिट, इसमें आप देखेंगे जो इसमें हेस्परडीन पाया जाता है, ये बेसिकली फ्लेनोइड होता है जो ऑरेंज पील में ज़्यादा होता है। इमेंस पोटेंशियल फॉर क्लीन द स्किन हेल्थ, जो स्किन हेल्थ क्लीनिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें इसको डाला जाता है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है एक, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, जैसे एक्ने एक इन्फ्लामेटरी चीज है उसके अगेंस्ट काम करता है। एंटी कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। द रिव्यू एक्सप्लोर द हेस्परडिन एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफिकेशन मेथोडोलॉजी वेल नो स्किन केयर एप्लीकेशन एरिया। किस किस चीज में, स्किन केयर के किस एरिया में, एंटी एजिंग में। स्किन बैरियर इन्हांसमेंट, ये स्किन बैरियर इन्हांसमेंट क्या होता है, स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसके कारण कोई भी चीज स्किन में एकदम से डर्ट है या कोई चीज ऐसी है, पोल्यूटेंट है या बैक्टीरिया अंदर ना पहुंच पाए और इन्फेक्शन या कोई ऐसी डैमेज ना कर पाए, तो एक प्रोटेक्टेंट बैरियर ये क्रिएट करता है। यूवी रेडिएशन से जो डैमेज हो सकता है उससे बचाता है, हाइपर पिगमेंटेशन से बचाता है और डी पिगमेंटेशन करता है। स्किन कैंसर और अदर क्यूटेनियस डिजीज, जो स्किन के ऊपर वाली जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो आपके एक तरीके से आप ड्राई स्किन के कोई डर्मेटाइटिस, कोई भी स्किन की जो इन्फ्लामेशन की डिसऑर्डर है उनसे बचाने के लिए काम करता है। वोंड हीलिंग में काम करता है, कोई घाव है उसको उसकी हीलिंग में काम करता है। तो ये इसके प्रूवन बेनिफिट हैं जो साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ हैं। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, सो क्वार्ट्जी क्लिंजर जो है और साथ में टोनर है, यानी कि सीटी एम और आपका एल, एक पूरा रेजिम है, ये एक पूरा आप बात कर सकते हैं सीटी एम एल की, यानी कि क्लिंजर, क्लिंजर के बाद टोनर, टोनर के बाद मॉइस्चराइजर एंड लोशन बेसिकली। एंड इसी में क्वार्ट्जी में फेशियल किट लेके आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। होपफुली अगले महीने हम इस फेशियल किट को भी लॉन्च करेंगे, जो आपकी 1 से 2 टाइम होगी, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, लगभग 200-300 की रेंज में ये सीरीज ये होने वाली है। सैसे होंगे, पाउचेज होंगे, पांचों के पांचों एक ही किट में। तो आपके लिए ये मुझे लगता है सबके लिए खुशखबरी की बात है कि हम आने वाले टाइम में एक होम फेशियल किट भी यूटिलाइज कर पाएंगे। ये सैसे में आने वाली है और ये भी क्वार्ट्जी फेशियल किट के नाम से आने वाली है। सो जब हम इसके कैसे यूज करना है, तो मुझे लगता है मेरे से बेहतर बहुत सारी वुमेन्स बैठी होंगी, बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो जानते होंगे कि आप पहले क्लींस करें, और फिर आप डेड सेल को डल आउट करें, प्रमोट, एक तरीके से क्लिंजर कैसे काम करता है, अप्लाई ऑन डैम फेसेस एंड जेंटली मसाज एंड रिंज एंड पेट ड्राई एंड फॉलो द क्वार्ट्जी टोनर। उसके बाद टोनर का काम आता है। सो टोनर के बाद आप मॉइस्चराइजर को यूज करते हैं। मॉइस्चराइजर के बाद आपको जो इसका मेन जो यूज करने का होता है मॉइस्चराइजर या आपका एक तरीके से लोशन है, ये अपवर्ड, यानी कि स्किन के पोर का जो
बेसिकली जो अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं जाता, सिंगापुर एक तरीके से ग्रेविटी की तरफ ही होते हैं। तो आप अपवर्ड करेंगे तो आपका ज्यादा स्किन में एब्जॉर्ब करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अपवर्ड की ही आप इसको यूटिलाइज करें। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि जी विटामिन सी उनको सूट नहीं करता है, उनका और ज्यादा एक तरीके से डार्क कॉम्प्लेक्शन बढ़ा देता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो द बेस इज वेरी साइंटिफिक बेस, एंड द विटामिन सी जो इंग्रेडिएंट लिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो आपको ये एक बार जरूर ट्राई मार के देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको जो जिनको विटामिन सी सूट नहीं करता होगा उनको ये जरूर सूट करेगा, उनको ये जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। एक बेहतरीन पैकेजिंग, एक बेहतरीन क्लास, आप इसकी फ्रेगनेंस आप जब आप इसको अप्लाई करने के बाद इसको स्मेल करके देखेंगे, इसका जो अरोमा है रियल में आपको लगता है कि आप मैं कहीं संतरे के बगीचे में आ गए आप। मतलब इतनी लाइट है, नॉन इरिटेंट है। एक होती है ना बिल्कुल नाकों में लगती है आपके, पंजेंसी आती है बिल्कुल एक तरीके से ये स्मूथ लाइटनिंग, जिसको आप ऑरेंज की फ्रेगनेंस बोल सकते हो। और जो जो भी कलर भी इसमें डाले जाते हैं, जो बेसिकली हमारी सभी सीरीज में डाले जाते हैं पर्सनल केयर में, कलर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो एडिबल फॉर्म वाले कलर डाले गए हैं, यानी कि जो फूड ग्रेड के कलर होते हैं वो यूटिलाइज किए गए हैं। तो आपकी स्किन को नेचुरल चीजों के साथ एक तरीके से हील करने का ये सीरीज आपको दावा कर रही है, और उसका साइंटिफिक बेस है। वो आपकी हीलिंग प्रॉपर्टी को 70% जो जो आपको मार्केट में मिलते हैं, अच्छी ब्रांड के भी मिलते हैं, उनसे 70% आप दावा कर रहे हैं विद प्रूवन कि ये आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो 4 प्रोडक्ट इसमें आपके पास हैं, फेस क्लिंजर, फेस स्क्रब, फेस जेल, और आपका फेस क्रीम एंड मास्क। जो हम बात कर रहे हैं किसकी, आपकी आने वाली किट की, जो फेशियल किट होगी, पांचों, यानी कि जो आपके पांचों स्टेप हैं वो पूरे के पूरे आपको इस ऐसे में मिलने जा रही है। अगले महीने इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप देखेंगे, जो मैं बता ही चुका हूँ, रिड्यूस एक्ने स्कैर्स, डार्क पिगमेंटेशन को फेड अप करने के लिए, यूवी रेज से बचने के लिए, डलनेस को रिड्यूस करने के लिए, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए। ड्राई और नॉर्मल स्किन आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले आराम से यूज कर सकते हैं, जो प्रोन टू एक्ने है, जिसको बार बार में एक्ने ज्यादा निकलते हैं उनको। ऑयली ऑयल और कॉम्बिनेशन जो है वो भी आपको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके बाद हम यूएसपी हमेशा बोलते हैं कि ओनली विटामिन सी से नहीं आने वाली, टाइप ऑफ विटामिन सी क्या है, किस फॉर्म में, कितनी क्वांटिटी में, किस बेस के साथ डाला गया है, और उसको डालने के बाद किस किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे उसको, उस क्रीम को प्रोसेस किया गया है, और कितनी किस ह्यूमिडिटी लेवल से लेके कितने पीएच को उस क्रीम के को मेंटेन किया गया है। ये फैक्टर जो होते हैं ये इसकी स्टेबिलिटी के साथ साथ इसकी एफिकेसी बढ़ाते हैं, और इसी को साइंस बोला जाता है, जो कि हम हर प्रोडक्ट में दावा करते हैं। दिस दिस सीरीज आल्सो बैक्ड बाय द स्किन केयर साइंस, दैट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड प्रूवन है, एंड स्टेबलाइज फॉर्मूला है, जो ऑक्सीडाइज विटामिन सी हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला है। और इफेक्टिव नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी, आराम से स्किन में ये पेनिट्रेट कर सकता है और इजीली आपको हीलिंग इफेक्ट दे सकता है। वीगन है, ऑर्गेनिक है, यानी कि कोई केमिकल ऐसा नहीं है जो स्किन को हजार्डियस हो। और इसको प्लांट बेस्ड ही आप बोलेंगे, क्योंकि पेटा सर्टिफाइड है, हजार्डियस केमिकल फ्री है, एक्वा बेस है, चिपचिपा आपको इसमें लगने वाला नहीं है, और फाइन लेयर क्रिएट करता है, जिससे आपको नेचुरल ग्लो मिलता है। डर्माटोलॉजिकली सेफ इंग्रेडिएंट हैं, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एंड पैकेजिंग है, और आप नो इरिटेंट। और आप यदि कलर का भी आप बोलेंगे, इसमें फूड ग्रेड के कलर ऐड किए गए हैं, जो कि आपको पर्सनल केयर में लोग ऐसी बातें नहीं बताते हैं जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ओनली फूड ग्रेड कलर आर यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। क्लीन फॉर्मुलेशन, क्लीनर इंग्रेडिएंट्स, पैराबिन फ्री, जीएमओ फ्री, क्रुएल्टी फ्री, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल रही हैं। और सजेस्टेड रूटीन फॉर ग्लोइंग स्किन आपको बता रहा हूँ, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड लोशन। और इसके साथ आपको अंदर से हील भी होना है, आपकी स्किन को अंदर से विटामिन सी की सप्लाई भी मिल जाए,
और अंदर से वो मिनरल्स का और एंटी इन्फ्लामेटरी चीजें मिल जाएं तो और अच्छे से आप स्किन को, स्पेशली एंटी एक्ने, जिसको एक्ने की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, सो यू कैन यूज एसबीटीसी जूस, जो कि आपका सीबकथोर्न के साथ विटामिन, सॉरी, सीबकथोर्न के साथ एक तरीके से आपका करक्यूमिन डाला गया है, वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, विटामिन सी अंदर से भी और बाहर से भी, लगाओ भी और खाओ भी। विटामिन सी को आप यूटिलाइज करो, खाओ और उसको लगाओ, तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आने वाले जो प्रोडक्ट हैं जो आपको और यंगनेस फील करवाएंगे, आपको रिजुनेटर पावर बढ़ाएंगे, आपकी एंटी एजिंग का काम करेंगे, यंग फ्यूल हम लेके आ रहे हैं, और इसको एक बहुत अच्छे बॉक्स में डाल के ला रहे हैं, जैसे आपके प्रीमियम फोन जिस जैसे जैसे बॉक्स में आते हैं, जिसको आपको खोलते टाइम ही फीलिंग आती है, अनबॉक्सिंग जब करते हैं उसमें आपको डिब्बा हाथ में लेते ही आपको फीलिंग आएगी कि एक इंटरनेशनल ग्रेड का प्रोडक्ट आप अनबॉक्स कर रहे हैं, और साथ में हेयर वन भी आप इसी आ, कड़ी में ऐड ऑन करते जा रहे हैं, यानी कि हेयर, स्किन, एंटी एजिंग, अंदर से भी पीने का, बाहर से लगाने का, ये सारा एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। सो फॉलो अस फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आप देखेंगे ये कंपनी के पेजेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्कैन करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और इसको अपने कंपनी के पेजेस को जरूर शेयर भी कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में डिजिटल का युग है, और कंपनी जब चीज़ों को प्रमोट करेगी जो आपके की मार्केटिंग को इजी कर सकती हैं, तो ये चीज़ें भी काम आने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और कुछ सवाल हम आप लोगों से लेना चाहेंगे आज के इस मीटिंग में। कोई भी हमारा लीडर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी सवाल पूछ सकता है इस सीरीज के रिगार्डिंग। अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं स्क्रीन पे, कि आप कोई ऐसी चीज आप पूछना चाहें कि इस सीरीज के प्रति, या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, कोई भी ऐसा है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। सुनीता बोकारो, एक मिनट, कहाँ गए सुनीता जी? जी मैम, सुनीता मैम, आपने हाँ। इंडिकेट, जी हाँ सर। वेलकम, विल वेलकम। सर आपसे सर से आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमेशा आपका हम जो भी आप बताते हैं बड़े ध्यान से हम पूरा फैमिली के में देखते हैं और बहुत कुछ आपसे सीखते हैं। थैंक यू तो सो सर मच। ये जो आप अभी जो बताएं क्रीम के बारे में, जो तो ये मतलब 13 साल का एक बच्चा है, जेंट्स है, तो उसका छोटा छोटा पिंपल्स हुआ है, तो क्या हम ये दे सकते हैं? हाँ, आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं इसका आराम से, क्योंकि वो कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। सर और इसके अलावा और कुछ दे सकते हैं क्या स्किन केयर के एसबीटी लिए, जो छोटे एसबीटीसी पिंपल्स है? जूस थोड़ा सा पानी में मिला के पिला सकते हैं, 1 चम्मच जूस सुबह सुबह आप थोड़ा सा पानी लेके उसमें मिला के पिला सकते हैं। जी सर। जी मैम। जी सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सर एक सवाल है। जी। सर पूछना ये था कि क्या इसको रात में भी लगा सकते हैं क्या, नाइट क्रीम की जगह? जैसे मान लो दिन में जब हम बाहर निकलते हैं तो यस। निकलते हैं, और यदि किसी को जैसे झाइयाँ इसलिए के जो पैचेज होते हैं यदि वो है तो। नंबर 2, लोशन, बॉडी लोशन है कि लोशन जैसे मॉइस्चराइजर लगा लिया आपने तो लोशन तो चेहरे में लगेगा, बॉडी के लिए मेरे हिसाब से दो चीज। यस यस यस, देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि अखिलेश जी, कोई भी हीलिंग प्रॉपर्टी स्किन की तभी ज्यादा होती है जब उसका जो अप्लाई का टाइम है वो ज्यादा रहे। अब हम दिन में क्या होता है, लगा के निकल जाते हैं, तो कभी मुंह फेस वॉश भी करना पड़ता है, या डर्ट लग जाता है, जो भी वट एवर, या इसकी आपके लाइट, क्या बोलते हैं, सनलाइट की वजह से भी उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो कम होता ही है, या थोड़ा बहुत आप स्वेटिंग आउट करते हैं तो जो एब्जॉर्बेंस है वो कम हो जाती है। सो कोई भी हीलिंग प्रॉपर्टी है स्किन की, सबसे ज्यादा होती है रात को। हम दिन में एस्थेटिक पर्पज से, ब्यूटी पर्पज से किसी चीज को यूटिलाइज तो करते हैं, यदि हमने रात को यूटिलाइज कर लिया, मैं ये कहता हूँ आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि आप रात को जब यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसको मैक्सिमम टाइम मिल रहा है, और
हमेशा ही आप देखेंगे जो भी एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें होती हैं जो स्किन केयर के प्रोडक्ट में होती हैं, यदि वो डार्क में आपने यूज की हैं, रात को यूज किए हैं, तो ऑक्सीडाइज होने का खतरा कम हो जाता है। और एक तरीके से आप हीलिंग प्रॉपर्टी उसकी लंबा टाइम मिल जाता है स्किन को हील करने में। और जब हम सोते हैं तो उस और अपने आप में बॉडी की क्लींजिंग होती है, जो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है, बॉडी अपने आप को क्लींज करती है, स्किन के लेवल से लेके आपके ऑर्गन से से लेके ब्लड के लेवल, सारी चीजों पे वो एक तरीके से रात को हील करती है। तो उसी टाइम यदि आपने आउटर भी अप्लाई किया, सो डेफिनेटली ये एज कंपेयर टू जो डे टाइम है उससे ज्यादा हील करेगा। सो तो आप 2 टाइम आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं, दिन में भी और रात को भी सोते टाइम। ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। किसी को और कोई सवाल पूछना है? देखिए, हमने आज एज ए जब हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई फॉर द मार्केटिंग पर्पस, तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए कंपनी क्या करे, छोटे छोटे टेस्टर डेवलप कर रही है। होपफुली अगले महीने से हम आप लोगों को टेस्टर देना स्टार्ट करें। कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट का सम होलसेलर जो भी बनता है उस टाइम पे जो जो पैक होके जाता है, तो उसके पैकेट में हम टेस्टर डालना स्टार्ट करेंगे। और हमारे जो टॉप 50 जो लोग रहेंगे उनको हर महीने 100 टेस्टर हम फ्री देने वाले हैं। सो आप लोगों के लिए, सबके लिए मौका है टॉप 50 में बना रहने के लिए, कि 100 टेस्टर आपको फ्री मिलेंगे। और पर्सनल केयर का जहाँ तक मार्केटिंग और जो सेल का एक्सपीरियंस है एज ए एस्टोनिया हमारा, तो उसमें टेस्टर का बड़ा रोल रहने वाला है। तो जब तक आपका टेस्टर नहीं आता तो आप पर्सनली आप अपने साथ कैरी करके टच एंड फील वाला आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ये करवा सकते हैं। और मैं सर, आपको 2-4 जी एक बार वो आप डिक्लेयर कर दीजिए। आप बोल रहे थे ना कि टॉप 50 में कैसे हम उसको कंसिडर करेंगे। टॉप 50 जो 3 महीने इनकम एवरेज जो भी है, देखिए, ये तो मुझे टॉप निकले, 50 बहुत का से टाइम हमारा हो गया। टॉप 50 का हमारा क्राइटेरिया क्या है? हर 3 महीने में जो आपका एवरेज है, आपका एवरेज जो पे आउट बन रहा है, हम एक लिस्ट इसमें अलग से भी बनाएंगे। जो टॉप 20 जो लोग हैं जिनका वेलकम बोनस बन रहा है, वो भी हम साथ में कंसिडर करेंगे। और इसके अलावा जो पे आउट, अदर जो पे आउट आ रहा है, उसके अलावा भी हम 3 महीने का एवरेज कंसिडर करने वाले हैं। सो टॉप 50 के लिए हमारा मैक्सिमम यही रहेगा कि ये कंपनी की जो मैनेजमेंट के साथ जो डिसीजन के एक डिस्कशन का पार्ट होता है, किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए वो कंपनी का ही हिस्से की तरह काम करेंगे। और कंपनी स्पेशली इन लोगों को सम टाइम होता है कि कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाती, बट दे आर वेरी गुड। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी मिलने वाली है और इनके थ्रू कंपनी अपने आप को आगे प्रमोट भी करने वाली है। सो टॉप 50 की बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। अभी मुझे लगता है कि सबके पास मौका है, देयर इज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। सो यू कैन आल्सो चेज। और हर 3 महीने में वो रिवाइज होने वाली है। ऐसा नहीं कि कोई पहले रुमाल फेंक दिया 3 महीने और फिर वो सीट पूरी जिंदगी के लिए बुक हो गया, नहीं। ये कंपटीशन है और कंपटीशन होना चाहिए और हर किसी को मौका मिलना चाहिए। सो इस महीने भी पूरा जोर लगाएं। और अभी इसके बाद अगली जो सीरीज आने वाली है, बेसिकली उसमें आपको सनस्क्रीन मिलने वाली है, जो कि मैं ये कहता हूँ उसका टेस्टर आप लोगों तक पहुंचेगा। जैसे कि हमने उसका टेस्टर पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं ये कहता हूँ इतना लाइट वेटेड स्क्रीन आपको सनस्क्रीन नहीं मिलने वाली, 50% SPF के साथ। और जो उसका प्रोटेक्शन फैक्टर भी है, PA फैक्टर भी है, वो भी एक तरीके से आपको 3 और 4 ग्रेड का मिलने वाला है। सो 50% में वो है। और आपको लाइट वेटेड है, बेसिकली स्किन पे पता भी नहीं लगेगा कि आपने कोई सनस्क्रीन लगा रखी है जो एक्स्ट्रा वाइटनिंग इफेक्ट देती है, ऐसा नहीं लगने वाला। सो उसको भी लेके आ रहे हैं। और वो हिल्स एंड बीचेस में उसका नाम है सन सेल्टर। हमारी जो सनस्क्रीन है सेल्टर के नाम से वो आ रही है। सो उसको भी लेके आ रहे हैं। और उसमें एक आपको जेल भी मिलने वाला है जो कि एलोवेरा बेस्ड जेल होगा। देखिए, गर्मियों के टाइम में बेसिकली कोस्टल बेल्ट पे यदि आप जब सेल को एनालिसिस करेंगे, वेदर के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे, कोस्टल बेल्ट पे जेल ज़्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू जैसे आपका नॉर्थ इंडिया में क्रीम ज़्यादा यूज होते हैं, बिकॉज देर इज ए ह्यूमिडिटी कंडीशन। सो जेल सूदिंग देता है
क्रीम थोड़ा सा सूदिंग नहीं देती। क्रीम आपको हिमाचल, आपको नॉर्थ ईस्ट, आपका हरियाणा, पंजाब, इवन ये आपका राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट, यहाँ तक क्रीम आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, इस एरिया में आपको जेल बहुत ज्यादा आपका एक तरीके से प्रमोट हो सकता है। बहुत, क्योंकि पूरे इंडिया में ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, आज मेरे पास गोवा से कॉल आया, मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैं बोल रहा था कितनी बड़ी टीम, कब बुला रहे हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंडिया के हर कोने में एस्टोनिया वन का डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है। और हम हर उस फैक्टर पे काम कर रहे हैं कि हमारे जो वेदर है, वेदर के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट आपको यूटिलाइज, विंटर में कौन से ज्यादा चलेंगे, इसमें कौन से ज्यादा ज्यादा चलेंगे, इसके तरीके से भी हम आपको, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्किन के टोन अप हैं। ऊपर आप जाएंगे कश्मीर में टाइप 1 स्किन है हमारे यहाँ पे, और नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो टाइप 2 है। टाइप 2 आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। जैसे ही आप मध्य प्रदेश के आसपास जाएंगे वहां पे टाइप 3 है, और नीचे साउथ इंडिया में जाएंगे टाइप 4 स्किन है। तो आपको हर टोन के लिए, आपको हर टोन को ध्यान में रखते हुए, आपको हर वेदर को ध्यान में रखते हुए आपको मल्टीपल वेरिएशंस आपको देनी पड़ेंगी। इसीलिए हम लॉन्च कर रहे हैं आपके हिल्स एंड बीचेस, क्वाड सी, आपका एक तरीके से एम्बर 1 आ चुका है। और मुझे लगता है कि 99 वाली सीरीज ने भी धूम मचा रखी है उसकी। मैं देख रहा था तीसरा बैच डल रहा है, तीसरा बैच डल रहा है। 2 बैच ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था ये देख के कि 1.5 महीने में तीसरा बैच लगाना पड़ रहा है। सो और वो छोटा बैच नहीं, बहुत बड़ा बैच, लगभग 20-20, 30-30 हजार जो प्रोडक्ट थे, वो मिनिमम पहला बैच था। तो यही मैं बता रहा हूँ कि लोगों का जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा है। इसके पीछे रीजन ये ओनली प्राइस नहीं है, जिस प्राइस में जो क्वालिटी और जो पैकेजिंग डिलीवर हो रहा है, और जो लोगों का एक्सपीरियंस उसको यूटिलाइज करने के बाद, आई थिंक इट्स अमेजिंग जो आप के फीडबैक मिल रहे हैं। और आपको विटामिन सी में भी यकीन दिलवाना चाहता हूँ, यहाँ पे भी आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं, इतना सूदिंग फील होने वाला है। और आपको लगेगा कि यार, मैं यहाँ पे आपको एक चीज का और दावा करता हूँ, इसको आप दिल से तो इंडियन कंपनी माने, पर क्वालिटी से आप इसको कंपैरिजन एक लो कंपनी या कोई स्टार्टअप कंपनी से ना देखें। क्योंकि हम इंडिया में, हमारे सामने दिमाग में होता है बाहर की चीजें बहुत अच्छी है, यही वाली चीजें हम यूएस में भी भेज रहे हैं, यही वाली चीजें हम यूरोप में भी भेज रहे हैं। सो यूरोपियन और यूएस स्टैंडर्ड वाली ये आपके पास से सीरीज हैं। और इससे पहले जो ट्रायो सी भेजते थे, 3 टाइप के विटामिन सी भेजते थे, तो यहाँ हमारे लिए हमने क्वाड सी किया, यानी कि 4 टाइप के डाले कि और एक्स्ट्रा इसमें एडवांटेज कैसे दी जा सकती है। सो ये इंटरनेशनल ग्रेड के हैं। और हम वो वाली कॉन्सेप्ट पे ज्यादा यकीन करते हैं कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, हमारे हमारे देश में बनी, हमारे देश के लोगों ने बनाई, हमारे देश के लोगों के लिए बनाई। सो और यहाँ से बना के हमने दूसरे देशों को भी भेजने का काम किया है। सो आप इसको बेधड़क होके खूब कॉन्फिडेंस के साथ एक बार प्रमोट करके देखें, खुद यूटिलाइज करें, और उसके बाद इसको प्रमोट करके देखें। अच्छा खासा आपको इसमें एक रेवेन्यू जनरेट भी मिलेगा, अच्छा खासा बिजनेस भी मिलेगा, और अच्छे कस्टमर भी इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई और सवाल आप लोगों को यदि दिमाग में आ रहा है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। इस महीने आपको हम देने वाले हैं कफ सिरप, इस महीने देने वाले हैं लीवर का एंजाइम, ये आने वाले हैं। लीवर एंजाइम आपको वही कहता हूँ कि 1-2 बोतल के बाद आप फैटी लीवर का, यदि आप दोबारा से लीवर फंक्शनिंग टेस्ट करवाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट है वो आपके फेवर में मिलेगी, ये मेरा दावा है। इस तरीके से हम फॉर्मुलेट करके लेके आ रहे हैं। हनी बेस्ड हम कफ सिरप लेके आ रहे हैं, हनी बेस्ड है वो। जैसे उसका नाम हमने एक मार्केट में आपको पता है हनी बेस आता है, तो हमने 1 टस रखा है उसका, 1 आपका एस्टोनिया 1 टस, 1 टस नाम से वो आ रहा है आपका। पेन पेन रिलीफ के लिए क्रीम आ रही है आपकी। ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो हर घर में यूटिलाइज होते हैं। तो हमारा मानना ये है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो लोग किसी न किसी ब्रांड का घर में खरीदते ही हैं। और आपको ये मैं सिक्योर करना चाहता हूँ, अगले कुछ ही दिनों में आपकी बास्केट में ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो
ऑटो सेल होंगे, जो अपने आप सेल होने वाले होंगे, उनका प्राइस, उनकी क्वालिटी, जो ट्रेडिशनल मार्केट से लोग इनको लेते हैं, उनसे बेहतरीन एक्सपीरियंस अच्छे एक तरीके से प्राइस में आपको यहाँ मिलने जा रहे हैं। सो एक राइट प्लेटफॉर्म जिसको आप बोल सकते हैं एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट होने के नाते, नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट यदि मेरे से आप पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई मैं बनाता हूँ तो दुनिया के सबसे अच्छे बना सकता हूँ, पर इसमें मैं नहीं हूँ, हम हैं बनाने वाले। हम का मतलब है कंपनी की एक टीम है और आप एक टीम है, आप हमें सजेशन देते हैं, आप अपना हमें अपनी प्रॉब्लम देते हैं, हम एक सो एज ए टीम एफर्ट, एक इंक्लूसिव एफर्ट लगा के सारी चीजें डेवलप होती हैं। ये जैसे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, ये कोई आज की सीरीज नहीं है, ये लगभग 15 साल की सीरीज है, क्योंकि साइंस का एक एक्सपीरियंस लिया, फील्ड का एक्सपीरियंस लिया, तब जाके ये निकली है। तो ये आपको ये सीरीज कोई 15 साल पहले से बननी स्टार्ट हो रखी थी, कोई आप क्वाड्स ही देख रहे हैं तो लगभग ये 5 साल से पहले बननी स्टार्ट हो रखी थी। तो ये आपको जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये आज वो प्रोडक्ट दिख रहे हैं जो बहुत बहुत पहले से बनना स्टार्ट हो चुके थे। तो ये वेल एक्सपीरियंस, वेल स्टेबलाइज फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो आप किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी कॉम्पिटिटर के साथ, वर्ल्ड के कितनी भी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आप रख के इंग्रेडिएंट लेवल पे, पैकेजिंग लेवल पे और इसके प्राइस के लेवल पे जब आप बात करेंगे, मुझे लगता है कि इन सारे पहलुओं पे आपकी जीत पक्का है। और प्लान का तो आप मैं बोलना ही चाहता हूं कि वेलकम बोनस एक ऐसी संजीवनी बूटी है डायरेक्ट सेलिंग में आज के टाइम पे बेसिकली, जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपके सक्सेस में। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि 2 साल दे दीजिए, 3 साल दे दीजिए। आज सबके लिए एक तरीके से ये इस इंडस्ट्री को वो दोनों हाथों लेना चाहता है, यानी कि फुल टाइम अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है। तो उसके पास इतना लंबा टाइम नहीं है, उसको जल्दी इनकम चाहिए, उसका घर है, उसके सपने हैं। तो हमारा ये जो पहल है वेलकम बोनस की, वो आपके सपनों को डे फर्स्ट से ही पूरा करने का, एक तरीके से शॉर्ट टर्म में आपको इनकम देने का एक प्लान है। और ये बहुत, मैं ये कहता हूं अभी तक इसके जो रुझान आए हैं, ऐसे ऐसे मैंने रुझान देखे हैं, ऐसे ऐसे चीजें देखी हैं कि 10,000 की मैचिंग 11,000 का पे आउट, 10,000 की मैचिंग 9,000 का पे आउट, 10,000 की मैचिंग 7,000 का पे आउट। सो इनिशियल लेवल पे बीइंग ए बिजनेसमैन, डोंट थिंक कि कितना मिल रहा है कितना, बीइंग ए बिजनेसमैन यदि आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं बहुत सारे लोगों तक जाके, जो कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए डायरेक्ट सेलिंग हमारा पहला धर्म है कि हम अपने एक्सपीरियंस को, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक लेके जाएं। और जब वो आप लोगों तक लेके जाते हैं तो उस आपकी जो मेहनत है, जो डिफरेंशियल की वजह से, पुराने प्लानों की वजह से जो मेहनत स्टार्टिंग में आपकी दब जाती थी, यहाँ दबने वाली नहीं, यहाँ उगने वाली है। यानी कि एक तरीके से आपको ये वेलकम बोनस है, वो इतना बड़ा काम कर सकता है, एक तरीके से मल्टीविटामिन का काम कर रहा है। जैसे आपको आपकी बॉडी की इंटरनल हीलिंग में ताकत का काम करता है, तो आपका डे फर्स्ट से आपको आपके प्लान में न्यूट्रिशन का काम कर रहा है। तो वेलकम बोनस को हल्के में जो यदि कोई ले रहा है तो हल्के में ना लीजिए। एक बार यदि आपने इसको समझ लिया और अपनी टीम इस अपने डायरेक्ट रिक्रूट करके डायरेक्ट लोगों को समझा के इसमें लाना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कि अभी मैं टॉप 10 वो देख रहा था हमारे वेलकम बोनस, तो ऊपर के 10 लोगों को तो अभी 1.5 महीने में 1 लाख से ऊपर इनकम ओनली वेलकम बोनस की है अभी तक, ये जो टोटल मिला के है। तो मैं कहता हूँ कि यार दूसरी इनकम प्लान की इनकम बहुत सारे लोगों की कम है, वेलकम बोनस ज्यादा है। सो 10-15 हजार के लिए ना, मैं मुझे लगता है यदि आप मुझे आज बिल्कुल जीरो कर दिया जाए और मुझे कोई वेलकम बोनस पकड़ा दे, तो मैं कह सकता हूँ, मैं रेल बना सकता हूँ। यदि लेमन भाषा में बात करें तो डेली 5-6 प्लान करके ओनली वेलकम बोनस पे और ओनली आपके डिफरेंशियल पे, और कितनी अच्छे प्रोडक्टों के कॉम्बिनेशन आपको मिलने जा रहे हैं। तो एक बेस्ट सिस्टम बनता जा रहा है। और मुझे लगता है कि वी आर ऑल ब्लेस्ड, मैं नहीं कहता आप ही ब्लेस्ड हैं, वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हम एक अच्छी टीम, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हाउस, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे प्लान और सारी चीजें एक सिस्टम से डिलीवर करने में हम सब लोग इस इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सब ढेर सारी बधाई के पात्र है। वेलकम बोनस को जरूर वेलकम कीजिए, क्योंकि ये आपकी ड्रीम्स का वेलकम है, ये आपकी आजादी का वेलकम है, ये आपकी इंडिपेंडेंसी का वेलकम है, ये आपका जो लॉन्ग टर्म आप सोचते थे कि बहुत बार कब आएगा, मैचिंग से कब आएगा, ये आपका
बिना टीम बनाए भी पैसा कमाने का वेलकम है। सो दिस इज द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इन इंडिया, जो इतने अच्छे प्रोडक्टों के साथ। और हमारे यहाँ पे वेलकम बोनस जो प्रोडक्टों का कॉम्बिनेशन है, वी हैव द स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो कि मार्केट में आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे केस में वेलकम बोनस और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है वो इसको और भी शानदार बना देता है। क्योंकि आप किसी के पास जब ब्रेन वन लेके जाएंगे, किसी के पास आप जब क्वाड सी लेके जाएंगे, देर इज नो अल्टरनेट प्रोडक्ट इन द मार्केट। सो जब अल्टरनेट ही नहीं है तो कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। जब कंपैरिजन नहीं होता तो वेलकम बोनस का आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। सो इसको घबराने के नहीं। कुछ जो फ्रेशर लोग होते हैं या हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, कई बार लोगों के माइंड में पता नहीं क्या क्या डालते हैं। मैं कहता हूँ ये आपका हथियार है, इसको चलाएं और अपनी जीत पक्की करें। अपनी जो फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी और लिवरेज इनकम की तरफ जो हम डायरेक्ट सेलिंग में बात करते हैं, उसकी तरफ ये पहला कदम है। सो इंस्पायर करने वाला है, जो कि हमारी टैगलाइन भी है, इंस्पायरिंग फ्यूचर। सर मैं बात चाहूंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सो ओके सर, अभी भी नहीं आ रही है? हेलो आप अपना नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं। सर, बताओ कि वेलकम बोनस नहीं आ रही दस है। हजार की मैचिंग में 9। ओके। और कोई सवाल है तो मुझे लगता है हम ले सकते हैं, नहीं तो सर फिर आज का सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है सर। सर हालत ये है वेलकम बोनस की कि इस बार लोगों को जो इनकम आई है, 10 हजार की मैचिंग में 9 हजार की इनकम है। 15 हजार की मैचिंग में 15 हजार की इनकम आई है ड्यू टू वेलकम बोनस। तो कभी भी अब तक डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि 15 हजार की मैचिंग में खाते में 15 हजार आया हो, या 10 हजार की मैचिंग में खाते में 9 हजार आया। अब तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आज तक नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है। आप किसी को ये बोलो कि 15 हजार की मैचिंग में 15 हजार की इनकम, बोलेगा फर्जी प्लान है, हो ही नहीं सकता। लेकिन सर इस बार हुआ है ये चीज। ये वेलकम बोनस का कमाल है, इसकी पावर को लोगों को समझना पड़ेगा कि कितनी यहाँ बड़ी पे वाकई में हथियार जी हमारे पास है। जी अखिलेश जी जी, यहाँ पे आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में आप लोग रहते हैं, आप लोगों को ज्यादा चैलेंज पता होता है, आप लोग ही हमें सजेस्ट करते हैं। सो इसकी यहाँ पे और भी ज्यादा पावर इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट की यूएसपी है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं, जिन चीजों पे हम काम कर रहे हैं, वो आपको और एडवांटेज देते हैं। बिकॉज देर इज नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट इन आवर प्रोडक्ट सेगमेंट्स। हम आपका जब सीबकथोन जूस भी लेके आए तो अकेला सीबकथोन नहीं है, देर इज ए कॉम्बिनेशन। वाई वी आर एडिंग द करक्यूमिन इन द सीबकथोन। सीबकथोन आपका स्किन के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है, और हल्दी भी उसको और ज्यादा इनहांस करती है। बेरी ऊपर लगती है और आपकी जो हल्दी है वो नीचे, यानी कि राइजोम जो होता है वो नीचे। जो जड़े भी मजबूत और ऊपर से भी, यानी कि आपका एक होलिस्टिक अप्रोच है वो उसको और स्ट्रोंग बनाने के लिए। एक प्रोडक्ट हमने और डिजाइन किया जो आपके बेसिकली हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, जूस फॉर्म में ही हम लेके आ रहे हैं, जो आज आप देख रहे हैं। कोरोना के बाद आपको आज एक डी डाइमर टेस्ट होता है और एक आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन का जो टेस्ट होता है, वो इंडिकेट करता है इन्फ्लामेशन इन योर बॉडी। और उससे वो यदि हाइयर होता है तो चांस ऑफ जो हार्ट फेलियर है या हार्ट अटैक के ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आज इन्फ्लामेटरी जो सबस्टांस है हमारे ब्लड लेवल पे, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उन सारी चीजों को देखते हुए वी प्लान ए एंटी इन्फ्लामेटरी जूस जो डायरेक्टली आपके कार्डियक को हेल्प करने वाला है। अब कहने को तो लोग एलोवेरा बेचते ही हैं, बट मेरे लिए एलोवेरा मैं एलोवेरा को अलग नजरों से देखता हूं, क्योंकि मेरे लिए अकेला एक प्रोडक्ट नहीं होता। मैं हमेशा ये देखता हूं कि ये किस चीज की सॉल्यूशन कर सकता है, ये कहाँ किस टारगेट ओरिएंट उस पर जा सकता, किस समस्या का समाधान हो सकता है। सो वी मेड ए एलोवेरा ड्रिंक्स विथ बीट रूट के साथ, जूस के साथ हमने उसको बनाया है। बीट रूट के साथ हमने उसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट ऐड किया है। जिंजर के साथ हमने ऐड किया है उसको अर्जुना एंड गूगल के साथ। सो एलोवेरा में अर्जुना, गूगल और आपका बीट रूट, और साथ में आपका एक तरीके से जिंजर।
डाइजेस्टिव डिटॉक्सिफिकेशन, स्किन को रीजनरेट करने का काम, क्योंकि जिंजर और आपका जो एलोवेरा है डाइजेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। एंड जब हम इसकी बात करते हैं लिपिड्स प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए, एलडीएल एसडीएल के लिए, या एंटी एक तरीके से वासोडाइलेशन का इफेक्ट जो होता है, जो आप एलार्जिनिन के टाइम पे हमने बहुत बार उसको डिस्कस किया है। बीट रूट कंटेन द बीटा एलेनिन, एंड बीटा एलेनिन एंड उसकी जो अमाइनो एसिड का और उसमें जो चीजें हैं वो एक तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, बॉडी की इंटरनल उसमें हेल्प करती हैं, खुद से बनाने में हेल्प करती हैं। सो इम्पोर्टेंट ये है कि खून की नलियों को खोलेगा, पेट पेट की नली को साफ करेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो पेट से ही है, पेट को साफ और आपके खून की नलियों को साफ, और आपके हार्ट को वो ताकत देगा, कार्डियक मसल को, कि वो अच्छे से फंक्शन करती रहे। तो ये भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया है कि हम एलोवेरा को इस तरीके से मॉडिफाई करके लेके आए हैं। अब कहने को लोग मैं ये कहता हूँ कि इसका एडवांटेज 6 महीने या 1 साल मिलने वाला है, क्योंकि ये इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बट ओनली आपका सोचने की पावर है कि आप किस चीज पे टारगेट कर रहे हैं। बट वी आर प्लानिंग जूस बेस्ड जो एक हीलिंग प्रोसेस है उसको हम प्लान में लेके आ रहे हैं अपने इसमें, कि आने वाले टाइम में आपको कुछ एलोवेरा बेस आपको और चीजें मिलने जा रही हैं। अभी रिवील नहीं करना चाहता हूं मैं, बिकॉज वो 2 महीने के बाद लेके आ रहे हैं, तो कोई ऐसा है कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा दिमाग में ना चला जाए। तो अभी आपको इस महीने के एंड में या अगले महीने के पहले हफ्ते 10 तारीख तक हम ये एवीबीटी नाम का जूस देने वाले हैं। और कहने को एलोवेरा नाम लिख देते सब बेच रहे हैं, पर हमारा एलोवेरा के साथ क्या एड ऑन किया गया, एलोवेरा उसमें रखा गया हमने 55%। 55% के बाद हमने 35% उसमें रखा है अपना बीट रूट जूस। बिल्कुल आपको वो गाढ़े खून जैसा दिखेगा, आपको लगेगा यार मुझे कोई ताकत की चीज पी रहा हूँ। साथ में आप अर्जुना है, वो कड़वा होता है, साथ में आपका गूगल है, या जिंजर का फ्लेवर सुबह सुबह आपको देखने को मिलेगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। उसके फ्रेश होने के बाद आपको भूख लगने की फीलिंग आएगी, अच्छा सूदिंग वो आपके लिए एक हो जाएगा। सो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि कंपनी के पास वो ब्रेन्स हैं, कंपनी के पास वो फैसिलिटी है, कंपनी के पास वो जज्बा है, वो एज है, एनर्जी है, वो कॉम्बिनेशन है, वो टीम है, वो प्रोडक्ट है, सारे कॉम्बिनेशन है। बस अपना सीट की पेटी नहीं बांधनी, अपने खोल लेनी, अपनी बेड़ियों को खोल लेना और उड़ने की तरफ भागना है। उड़ जाइए, कंपनी आपको उड़ने के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है, पूरी मैनेजमेंट तैयार है, और हमारी सीनियर लीडरशिप पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी पैशनेटली काम कर रही है पूरी इंडिया में इस डायरेक्ट सेलिंग में एस्टोनिया 1 को, इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए। और हम 21 तारीख को मिल रहे हैं पुणे में एक प्री लॉन्चिंग इवेंट में, और जितने भी हमारे लखनऊ में पार्टिसिपेट जिन लोगों ने किया और जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सब बधाई के पात्र। एक बड़ी संख्या में एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट किया गुवाहाटी के बाद। तो जो लोगों का यहाँ पे एक तरीके से दिख रहा है, मुझे मोमेंटम दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है, जो उम्मीदें दिख रही हैं एस्टोनिया 1 से, वो लाजवाब हैं। और ये हम आप लोगों को आश्वासन दिलाते हैं, सिक्योर करते हैं कि कंपनी की पूरी मैनेजमेंट दिन रात प्रोफेशनली, प्राउडली और पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार है। अपनी प्लानिंग कीजिए, भ्रम और भ्रांतियां में नहीं रहना, क्योंकि दिस इज एक और टाइम चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि 7-8 साल से मैं बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए साइंटिफिक बेस होने के नाते मैं चीजों को एनालाइज करता हूँ और पिन पॉइंट पे बात करने की कोशिश करता हूँ। अभी पिछले 2-3 साल से जब से डिजिटलाइजेशन आया, तो साथ में इसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने को मिला है कि इंडस्ट्री में कंफ्यूजन स्टेज जो होती है वो सबसे ज्यादा अभी चली हुई है। कौन सही है, कौन गलत है, कौन ऐसा है, कौन किसका क्या है, किसका क्या है। मैं ये कहता हूँ सारी चीजों पे रिसर्च करके सब कुछ प्लान, प्रोडक्ट, क्या चीजें कैसे डिलीवर करनी है, सारी चीजों पे रिसर्च करके दिस इज द लेटेस्ट। इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास वो सारे ब्रेन हैं जो आपको पहले ही कंफ्यूजन से दूर करके एक अच्छी चीज डिलीवर कर सकती हैं। सो थैंक यू सो मच। आप लोग फिर से अच्छी संख्या में आए माई एचबी में, और अगले बार एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रोडक्टों के साथ फिर से जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। वो अपने अनुभव शेयर करेंगे, आप भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। सो ये सेशन आप लोगों के लिए ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय एस्टोनिया 1, और सबकी जय हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।